कभी जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने वाला एक इंसान आज पूरे भारत की राजनीति की दिशा तय करता है। उसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नाम है अमित शाह। पर क्या आप जानते हैं इस शख्स की कहानी सत्ता से ज्यादा संघर्ष की कहानी है। 22 अक्टूबर 1964 मुंबई के पास एक छोटे से कस्बे में जन्मे अमित भाई शाह का बचपन बेहद साधारण था। उनके पिता एक प्लास्टिक फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन अमित शाह का दिमाग शुरू से ही शार्प और स्ट्रेटेजी भरा था। स्कूल में भी वो टीम बनाकर काम निकालने के लिए मशहूर थे। शायद तभी राजनीति उनके डीएनए में बस चुकी थी। कॉलेज के दिनों में ही अमित शाह आरएसएस से जुड़े, फिर एबीवीपी में शामिल हुए। यहीं से शुरू हुई उनकी असली राजनीतिक यात्रा। छोटे छोटे संगठनात्मक काम करते करते उन्होंने हर स्तर पर लोगों से जुड़ना सीखा, यानी मैदान में उतरकर रणनीति समझना, ये उनकी पहली ट्रेनिंग थी। 1980 के दशक में एक छोटी मीटिंग में उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से। दोनों की सोच एक जैसी थी, संगठन पहले व्यक्ति बाद में। यहीं से शुरू हुआ वो जोड़ी जो आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई, मोदी और शाह की जोड़ी। 1995 आते आते अमित शाह अहमदाबाद की राजनीति का बड़ा नाम बन चुके थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर गुजरात बीजेपी को मजबूत किया। 2002 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने तो शाह उनके सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, हर जगह उनकी रणनीति ने कमाल कर दिखाया। लोग उन्हें संगठन का मास्टरमाइंड कहने लगे। लेकिन 2010 में सब कुछ थम गया। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में उनका नाम आया और अमित शाह को जेल भेज दिया गया। कई लोगों ने सोचा अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, पर ये तो उस रणनीतिकार की परीक्षा थी जो हार मानना जानता ही नहीं था। जेल में भी उन्होंने संगठन की कमान नहीं छोड़ी, बस चुपचाप शांति से अपनी अगली चाल सोच रहे थे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो शाह फिर लौटे और इस बार सीधे मिशन 2014 के साथ। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीत ली, यानी अमित शाह ने पूरे देश का राजनीतिक नक्शा पलट दिया। 2014 के बाद अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता, हर वोटर तक पहुंच, ये थी अमित शाह की रणनीति। 2019 में उन्होंने फिर कर दिखाया। 303 सीटों की ऐतिहासिक जीत। लोगों ने कहा ये सिर्फ चुनाव नहीं, रणनीति की जीत है। अब अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। उनके कार्यकाल में आर्टिकल 370 हटाया गया, एनआरसी और सीए जैसे अहम फैसले हुए। कई लोगों के लिए वो कठोर नेता हैं, पर उनके समर्थकों के लिए वो राष्ट्रहित का प्रहरी। हर कदम सोच समझकर, जैसे कोई चाणक्य अपने साम्राज्य को चलाता है। जेल से लेकर देश के गृह मंत्री तक का सफर संघर्ष, रणनीति की विश्वास की कहानी है। अमित शाह ने साबित किया राजनीति में जीतना सिर्फ भाषणों से नहीं होता है, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलने से होता है। और यही वजह है कि उन्हें आज कहा जाता है भारत की राजनीति का चाणक्य। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।